और भाई आज इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं भाई, आज लॉस हो गया मेरा ज़रा सा। अरे ट्रेडिंग में लॉस वॉस तो चलता रहता है ब्रो, उसमें तो दुखी क्या होता है? लॉस तो होता रहता है, पर आज अजीब सी चीज़ हो गई ज़रा मेरे साथ। अजीब सी चीज़ जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा था तो मैंने देखा एक ह्यूज कैंडल आई बाय के साइड और उसने हैवी ब्रेकआउट भी दिया और मेरे इंडिकेटर्स ने बाय सिग्नल भी दिया जैसे वो हमेशा देता है। बराबर। और मैंने ट्रेड भी लिया। बराबर। कुछ समय तक ऊपर गई पर बाद में पता नहीं ऐसे क्रैश हुई कि मैं हैरान ही हो गया उसको देखते हुए। मतलब बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तूने ट्रेड में एंट्री ली, उसके बाद जो तूने स्टॉक खरीदा वो ऊपर भी गया और फिर फटक से क्रैश हो गया ना। यही हुआ ना तेरे साथ भी? बहुत बुरा लगता है। तो ये होता है सर्कुलर ट्रेडिंग की वजह से। तो सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है और आप किस तरह इसका शिकार बनते हो, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो देखने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो सर्कुलर ट्रेडिंग, जब आपस में 2 या 3 ऑपरेटर बाइंग एंड सेलिंग करते इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, इसको हम कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समझो 2 ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी। ऑपरेटर ए ने एक स्टॉक खरीदा और उसे ऑपरेटर बी को बेच दिया। ऑपरेटर बी ने वो सेम स्टॉक वापस ऑपरेटर ए को सेल कर दिया। फिर ऑपरेटर ए ने वही सेम स्टॉक ऑपरेटर सी को सेल कर दिया। ऑपरेटर सी ने वो सेम स्टॉक ऑपरेटर बी को सेल कर दिया। और ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ये सेम रेट या फिर 1 या 2 रुपये ऊपर नीचे होती है। अब इससे होता क्या है, जो स्टॉक है उसमें लिक्विडिटी दिखने लगती है, साथ ही साथ वो स्टॉक में वॉल्यूम ब्रेकआउट हो जाता है। यानी कि जब आपस में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है तो जब बहुत ज़्यादा बाइंग और बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है तो कोई एक साइड पे यानी कि बाइंग की साइड पे या फिर सेलिंग की साइड पे जो वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल है वो बड़ी वाली तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है जो रोज़ का 2 या 5 हज़ार कमाने आए हैं, उनको चार्ट पे क्या दिखता है कि एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है। और ये बड़े वाले ब्रेकआउट आने की वजह से ट्रेडिंग के लिए जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं वो ये फेक वॉल्यूम ब्रेकआउट की वजह से बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं और हमें एग्जैक्ट बाइंग या फिर सेलिंग सिग्नल दे देते हैं। और जैसे ही हम एक पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करते हैं उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग जो ऑपरेटर्स ने की है वो ऑपरेटर्स ने अपने शेल अकाउंट से ऑलरेडी इसमें पोजीशंस बना के रखी है, क्योंकि उन्हें पता है जैसे हम वॉल्यूम दिखाएंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर वो ट्रैप हो जाएगा। और जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारा पैसा इसमें इंड्यूस करेंगे, क्योंकि मेरे आपके जैसे जितने भी लाखों करोड़ों इन्वेस्टर है वो 2000, 5000, 10,000 से छोटा छोटा वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। जिसके बाद ओवरऑल जो मनी का फ्लो है वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक बार वो बढ़ गया यानी कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा आ गया तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक का प्राइस है वो एक लेवल से ऊपर चला जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, जो ऑपरेटर है उसने अपने शेल अकाउंट से ऑलरेडी पोजीशन बना के रखी है, तो अब वो ऑपरेटर को एक एग्जिट मिल जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे समझो यहाँ पे प्राइस है और जैसे ही हम रिटेल इन्वेस्टर ने ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। और जैसे ही ये प्राइस ऊपर जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जब ऑपरेटर वो सेल कर देगा और जैसे ऑपरेटर ने अपना बड़ा वाला पैसा निकाल दिया तो जो स्टॉक है उसमें पैसा कम हो गया। और जैसे स्टॉक में पैसे कम हो गए तो जो स्टॉक प्राइस है वो सट करके नीचे गिर जाएगा। जिसके बाद हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाएंगे। जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उनका कैपिटल हो जाएगा 0। तो इससे हमें हमेशा बचना है। हमेशा हमें कोई भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई भी वॉल्यूम ब्रेकआउट या फिर वॉल्यूम ब्रेकडाउन वाली जो ट्रेडिंग है वो नहीं करनी है। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, अपने इमोशंस पे काबू रखना है, साइकोलॉजिकली ट्रेड करना है और छोटे रिटर्न्स कमाने हैं लेकिन लॉस से बचना है। तो अगर आपको सर्कुलर ट्रेडिंग के बारे में और कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाए। और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।